अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है काउंट का कन्वर्जन ट्रैकिंग में, कि आप कितनी कन्वर्जन जो है वो काउंट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, एवरी और वन। एवरी और वन में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज कि एक बंदा जो है वो कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहा है, लेट सपोज आईफोन ढूंढ रहा है वो। उसने आपका ऐड देखा, उस पर क्लिक किया और वो आपकी वेबसाइट पर आ गया। उसने एक आईफोन खरीदा, ठीक है। उसके थोड़े दिनों के बाद जो है वो दोबारा आपकी वेबसाइट पर आया, या थोड़े 2-3 घंटे के बाद आपकी दोबारा वेबसाइट पर आया, और उसको जो है आईफोन की एसेसरीज खरीदनी थी। उसने वो भी आईफोन की एसेसरीज के लिए भी जो है वो ऑर्डर प्लेस कर दिया आपकी वेबसाइट पर आके खुद से। तो ये कन्वर्जन जो है, उसकी दो कन्वर्जन जो है वो काउंट होंगी, क्योंकि उसने दो डिफरेंट टाइम्स पर आके आपके पास जो है वो कन्वर्ट हुआ, यानी दो डिफरेंट टाइम पर आके जो है उसने अ, आपसे जो है कुछ परचेजिंग की है। लेट सपोज कि आपकी कोई ट्रैवल एजेंसी है, आपका ऐड चल रहा है, वो आपकी वेबसाइट पर आया। अब वो जो है टूर कराची से जो है उसे घूमने जाना है, वो लाहौर भी जाएगा, इस्लामाबाद भी जाएगा और नारायण भी जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब उसने सर्च किया आप, और उसको आपका ऐड अपेयर हुआ गूगल एड्स के थ्रू, गूगल सर्च पर। वो आपकी वेबसाइट पर आता है, और पहले वो जो है वो लाहौर की बुकिंग करवाता है, होटल की बुकिंग। फिर वो इस्लामाबाद की होटल बुकिंग करवाता है। फिर वो नारायण की होटल बुकिंग करवाता है, ठीक है। तो ये तीन कन्वर्जन जो है वो काउंट होगी, ना कि एक। तो इस कन्वर्जन के काउंट को हम एवरी कहते हैं। वन में क्या होता है कि एक बंदे ने आपका ऐड देखा आईफोन का, वो आपकी वेबसाइट पर आया, और उसने जो है iPhone 7 परचेज कर लिया, ठीक है। अब वो दोबारा से 2 घंटे के बाद आता है, उसको आईफोन एसेसरीज का ऑर्डर प्लेस करता है। लेकिन ये जो आईफोन एसेसरीज का ऑर्डर होगा, ये दोबारा से कन्वर्जन में काउंट नहीं होगा, ये सिंगल कन्वर्जन जो है वो काउंट होगी। तो जो वन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लीड्स और साइनअप्स पे ले सकते हैं, और जो एवरी का कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादातर ई कॉमर्स में जो है वो फिजिबल रहता है। आई होप कि आप बात समझ चुके होंगे। यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है, क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो। क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो का मकसद ये होता है, का मानी ये होता है कि लेट सपोज के एक यूज़र है, मैं आपको सिंपल एक्सेल पे समझा देता हूँ कि एक मिस्टर ए हैं, और समझ लें डेज हैं, ठीक है। उन्होंने डे 1 पर जो है आपके क्लिक किया, और इस वक्त जो है परचेजिंग नहीं की, ठीक है। और डे 5 पर आपकी वेबसाइट पर दोबारा आए और परचेजिंग कर ली, ठीक है। तो इन्होंने क्लिक करने के बाद, आपके ऐड पर क्लिक करने के बाद 5 दिन के बाद जो है उन्होंने कन्वर्ट हुए, ठीक है। इसी तरीके से ये मिस्टर ए होगा। मिस्टर बी हैं एक, उन्होंने डे 1 पर क्लिक किया आपकी वेबसाइट पर, और जैसे ही क्लिक किया उनको जो है चीज़ समझ आ गई, उन्होंने उसी दिन जो है परचेज कर लिया। अब मिस्टर सी हैं एक, उन्होंने फर्स्ट डे जो है क्लिक किया, और डे 14 पर जो है उन्होंने परचेज किया, ठीक है। तो यानी जो मिस्टर ए है उनकी कन्वर्जन विंडो 5 दिन हुई, जो मिस्टर बी है उनकी कन्वर्जन विंडो 1 दिन रही, और जो मिस्टर सी है उनकी कन्वर्जन विंडो कितने दिन रही, 14 डेज। यानी उन्होंने 14 डेज के बाद जो है वो परचेजिंग की। बस यही कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर आ रहा है। यानी आप क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो कितने दिन रखना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि यार सिर्फ 1 वीक के अंदर अंदर अगर मेरा ऐड किसी ने देखा और उस पर क्लिक किया, और क्लिक करने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसने परचेजिंग कर ली, तब तो आप इस कन्वर्जन को मेरी कैंपेन में जो है वो काउंट करें। अगर 7 दिन के बाद उसने कन्वर्ट हुआ है तो उसको मेरी कैंपेन का पार्ट ना बनाएं। तो हम वापस अपने एग्जाम्पल पे चले जाते हैं यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेटिंग, यानी 1 वीक की कन्वर्जन विंडो में क्या होगा कि मिस्टर ए जो है वो एज अ कन्वर्जन काउंट हो जाएंगे,
ठीक है, क्योंकि उन्होंने 7 दिन के अंदर अंदर जो है परचेज कर लिया। मिस्टर बी जो है वो भी एज अ कन्वर्जन काउंट हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 7 दिन के अंदर अंदर कन्वर्ट हो गए। लेकिन मिस्टर सी जो है उन्होंने 7 दिन के बाद परचेज किया है, उन्होंने 14 डेज पर क्लिक किया, तो ये जो है वो कन्वर्जन काउंट नहीं होंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो का कॉन्सेप्ट होता है। आप यहाँ पर 30 डेज भी कर सकते हैं, 20 डेज भी कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर रहा होता है। मोस्टली जो लोग होते हैं वो 30 डेज का जो है क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो जो है वो यूज कर रहे होते हैं। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर जो है इंगेज व्यू कन्वर्जन विंडो आ रहा है। ये ज़्यादातर वीडियोज में जो है वो आ रहा होता है, जो आप यूट्यूब की वीडियोज जो है वो देख रहे होते हैं कि लेट सपोज एक बंदे ने जो है आपकी वीडियो जो है वो फर्स्ट डे देखी, और यही सेम कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दोबारा से बना के दिखा दूँ। लेट सपोज के मिस्टर ए ने जो है आपकी वीडियो 1 अगस्त को देखी और एंगेज हुए आपकी वीडियो के साथ, और उन्होंने जो है 3 दिन के अंदर अंदर जो है परचेजिंग कर ली। इसी तरीके से मिस्टर बी ने आपके वीडियो के साथ इंगेज हुए और उन्होंने जो है 7वें दिन जो है आपके वेबसाइट पर आके जो है परचेजिंग कर ली। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैंने यहाँ पर 3 डेज का जो है वो कन्वर्जन विंडो रखी हुई है, तो मिस्टर ए तो जो है वो कन्वर्जन में काउंट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने 3 डेज विंडो रखी हुई है। लेकिन मिस्टर बी जो है वो काउंट नहीं होंगे। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो का भी एक ऑप्शन आ रहा है। ये ज़्यादातर जो है वो डिस्प्ले एड्स के लिए होता है, और आप इसको सर्च एड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका भी कॉन्सेप्ट सेम यही है कि मैं दोबारा आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ कि मिस्टर ए हैं और मिस्टर बी। लेट अब यहाँ पर क्या ऑप्शन था कि क्लिक किया आपके ऐड पर, यहाँ पर क्या ऑप्शन था कि आपका वीडियो से एंगेज हुए। यहाँ पर क्या ऑप्शन है कि आपके ऐड को उसने व्यू किया। ठीक है। लेट सपोज के बंदा जो है iPhone 13 जो है वो ढूंढ रहा है, उसने iPhone 13 जो है वो सर्च किया गूगल पर, उसको आपका ऐड दिखा। ठीक है। लेकिन उस बंदे ने आपके ऐड पर क्लिक नहीं किया। ठीक है, डे 1 पर। और तीसरे दिन वो कहीं से भी आके, या उसको नाम याद हो गया आपकी वेबसाइट का, वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पर आया और उसने परचेजिंग कर ली। ठीक है। इसी तरीके से मिस्टर बी ने 1 अगस्त को आपका ऐड देखा, सिर्फ देखा, व्यू किया। ठीक है, भले वो गूगल डिस्प्ले ऐड था, वो आपका यूट्यूब का वीडियो ऐड था, या वो आपका गूगल सर्च ऐड था, लेकिन उसने क्लिक नहीं किया। ठीक है। अब जो है वो 7 दिन के बाद वो आपकी वेबसाइट पे कहीं से भी आ जाता है, उसको परचेज कर देता है। ठीक है। तो अगर यहाँ पर सेटिंग जो है वो व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो में 3 डेज होगी, तो मिस्टर ए की जो परचेजिंग है वो काउंट एज अ कन्वर्जन हो जाएगी। लेकिन मिस्टर बी की जो है वो कन्वर्जन विंडो, क्योंकि उसने 7 दिन के बाद 7वें दिन परचेज किया और यहाँ पर कन्वर्जन विंडो 3 डेज थी, तो इस वजह से ये काउंट नहीं होगी। आई होप के व्यू कन्वर्जन विंडो का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। कन्वर्जन विंडो का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि इंटरेक्शन के बाद, इंटरेक्शन के कितने दिन के बाद तक बंदा अगर कन्वर्ट होता है तो आप उसको कन्वर्जन काउंट करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। यहाँ पर डिफरेंट कुछ चीज़ें आ रही हैं एट्रीब्यूशन मॉडल्स की। ये एक बहुत अलग चैप्टर है, इसको हम बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम देख लेंगे। लेकिन अ, जो ज़्यादातर एक्सपर्ट हैं वो या तो लीनियर यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर जो है डाटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन मॉडल जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। मैं ज़्यादातर लीनियर एट्रीब्यूशन मॉडल यूज़ करता हूँ। हम सिंपल ये करेंगे, इसको डन करेंगे, और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू पर। अब जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। पहला ऑप्शन ये है, ये एक कोड है जो हम अपने डेवलपर के थ्रू, या अगर हमें थोड़ी सी HTML वगैरह आती है, तो ये वाला कोड जो है वो हम अपनी वेबसाइट के हेडर में लगा लेंगे। कहाँ लगाएंगे? हेडर में, यानी पूरी वेबसाइट के हेडर में हम
ये टैग जो है वो लगा लेंगे। दूसरा, हमने डायनेमिक कोड लगाना है, यानी वो कोड लगाना है जिससे हमें पता चल सके कि हमारी ट्रांजैक्शन आईडी क्या थी और हमारे ऑर्डर की वैल्यू क्या थी। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला जो कोड है, ये हम ऑर्डर सक्सेस पेज पे अपने डेवलपर के थ्रू लगाएंगे। याद है, हम ऑर्डर सक्सेस, जब हमने ऑर्डर प्लेस किया था तो हम इस पेज पर आए थे, आप सबको याद होगा। तो इस पेज पर हम ये वाला कोड जो है वो लगाएंगे। खुद से अगर आपको खुद को कोडिंग आती है तो आप खुद से ये वाला कोड अपनी अपने ऑर्डर सक्सेस पेज पे लगा सकते हैं, और अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप अपने डेवलपर को ये कोड भेजेंगे। ये कोड सिर्फ आपके ऑर्डर सक्सेस पेज पे लगेगा। ये कोड क्या करेगा कि डायनेमिकली आपका डेवलपर जो है यहाँ पर आपके ऑर्डर की वैल्यू आना शुरू कर दे डालना शुरू कर देगा, और यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी जो है वो ऐड करना शुरू कर देगा। जब ये सारी ट्रैकिंग जो है वो आपका डेवलपर जो है यहाँ पर ऐड कर देगा, इस पेज के ऊपर ऐड कर देगा, तो आपके गूगल का जो डैशबोर्ड है, गूगल सर्च एड्स का जो डैशबोर्ड है, गूगल कैंपेन्स का जो डैशबोर्ड है, वहां पर हर कैंपेन के अगेंस्ट नजर आने लगेगा कि कौन सी कैंपेन से आपको जो है परचेजेस आई हैं, कितनी परचेजेस आई हैं, और उनका ऑर्डर वैल्यू क्या था। तो ये आपने जो है वो दो काम आपको अपने डेवलपर से करवाना होंगे। और अगर आप खुद डेवलपर हैं, आपको खुद थोड़ी बहुत कोडिंग आती है, तो आप ये काम खुद भी कर सकते हैं। अब जो हमने शुरू में कॉन्सेप्ट देखा था पेज लोड और क्लिक का, तो यहाँ पर वही ऑप्शन आ रहा है कि जो आपका इवेंट है वो पेज लोड पर आप ट्रिगर करना चाहेंगे या क्लिक पर करना चाहेंगे। तो आप अगर क्लिक पर करना चाहेंगे तो क्लिक पर पहले आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि क्लिक का कोड अलग होता है और पेज लोड का कोड जो है वो अलग होता है। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। इसको डन कीजिएगा, अपने डेवलपर को कोड भेजिएगा। इस तरीके से आप जो है वो कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। एक मरतबा आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग लगा दी तो उसके बाद आपकी तमाम कैंपेन्स के अगेंस्ट जो है जहाँ पर आ रहा होगा कि कौन सी कैंपेन से कितनी कन्वर्जन्स आई हैं, और यहाँ पर जो है कन्वर्जन्स आ रही होंगी लिखी हुई, और किस कन्वर्जन से जो है कितना जो है वो रेवेन्यू आया है, वो तमाम चीज़ें जो है ट्रैक होना यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। थैंक यू।